गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज शिफ्टिंग का डे 2 है। Anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. ओके जी, संडे को मैंने डिसाइड कर लिया था कि मॉर्निंग में ही मैंने खाना बना लिया है आज का, मॉर्निंग में ही उठकर, और उसी के बाद ये शिफ्टिंग जो है किचन की सबसे पहले स्टार्ट की है। क्योंकि मुझे पता है कि किचन एक बार शिफ्ट हो गया ना, ये लग गया ना, उसके बाद की प्रोसेस ना इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगी। बाकी का सामान लगता रहेगा, पर किचन का सामान लग गया ना तो आराम वैसे ही हो जाना है। तो फिर क्या, मैं और विमला बस लग गए हैं काम पर। फटाफट विमला जो है रख कर आ रही है और यहाँ से चीज़ों को हटाने का काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ को अच्छे से मेक श्योर करते हुए निकालूँ और हर चीज़ अच्छे से सही सलामत अपने जगह पर पहुँच जाए। बस यहाँ पर नई जगह पर ये सारी चीज़ें पहुँच चुकी है। हर चीज़ को ना मैं पोंछ कर अच्छे से रख रही हूँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नए से एक बार शुरुआत करते हो ना, तो सारी चीज़ें वेल क्लीन हो, जिससे एटलीस्ट आपके नेक्स्ट 10 से 12 दिन डीप क्लीनिंग के बिना ही चल जाए और सारी चीज़ें साफ़ भी रहे। तो मैं ये मेक श्योर कर रही हूँ और अपने अप्लायंसेस को जगह पर लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टायरिंग प्रोसेस, पता है कैसा होता है मेंटली, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखूँ, ये नया किचन है, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, वो आया नहीं रहता है। तो आपको पूरी तरह से ये सारी चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है। तो ये ना एक तरफ से फन पार्ट भी होता है और एक तरफ से ना मेंटल प्रेशर वाला भी होता है। मानते हो कि नहीं ये बात? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स कर बताओ कि हाँ, फर्स्ट टाइम जब हम किचन सेट करते हैं एकदम ज़ीरो से कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे रखना है, कितना ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है। ओ गॉड। एंड हाँ, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मेरे लास्ट व्लॉग में कि शॉर्ट्स मेरे ऊपर सूट नहीं करते, मेरे पैर भद्दे हैं एंड ऑल। मैं आपको बता दूं, वैसे भी शॉर्ट्स मैं किसी फ़ैशन शो के लिए नहीं पहन रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स मेरी बॉडी फ़ैशन के लिए नहीं बनाई है मैं एक घरेलू औरत हूँ और मेरे लिए कंफर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। और शिफ्टिंग में जो मुझे कंफर्ट मिल रहा है वो मेरे शॉर्ट्स के साथ मिल रहा है। तो प्लीज़ गाइस, कुछ लोग जो मुझे जज कर रहे हैं ना मेरे बॉडी को लेकर, मेरे शॉर्ट्स को लेकर, उन सब में टाइम मत लगाइए, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी फ़ैशन शो के लिए इस तरह के कपड़े पहन रही हूँ या मुझे बॉडी अपनी किसी मॉडल की तरह बनाना है। नहीं, मैं एक नॉर्मल आपकी तरह ही हूँ, ठीक है। तो बस धीरे धीरे मेरा किचन की तरह लगने लग गया है और सारी चीज़ें यहाँ पर सेट होने लग गई है। तो बस इसी तरह से सारे प्लग्स को चेक करते हुए मैं इन सारे अप्लायंसेस को उनकी जगह पर लगा रही हूँ। मैं जिस तरह से मैं किचन में सारी चीज़ें रख रही हूँ ना, ये फाइनल नहीं है। हो सकता है कि मैं इन्हें आगे चलकर थोड़ा बहुत चेंज करूँ, क्योंकि एक बार जब आप किचन में काम करना चालू करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये ना ऐसा होना चाहिए जिससे मुझे किचन में काम करना और भी आसान हो जाएगा, राइट। और हाँ, काफ़ी लंबा समय गया है मुझे ये किचन को सेट करने में। लिटरली आई वॉज ड्रेन्ड आउट कि भाई कैसे क्या होगा। बट पता है शिफ्टिंग की सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि आपको जो भी चीज़ें नहीं चाहिए ना वो आप निकालते जाते हो। तो थोड़ा सा आप मानकर चलो कि अपने घर की इनडायरेक्टली डायरेक्टली सफाई होने लगती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ना हमें ज़रूरत ही नहीं रहती है पर फिर भी हमारे घर में पड़े रहते हैं। यहाँ पर मैं ये वाला OTG इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास वो जो बड़ा वाला वंडर शेफ वाला OTG है ना, वो मैंने ऊपर रख दिया है। खैर वो भी चलता है, पर ये मेरा नया है तो आजकल थोड़ा ज़्यादा दिल इस पर आ रखा है मेरा। और बस विमला भी कुछ कम नहीं है, बहुत बढ़िया से उसने भी किचन सेट करने में मुझे हेल्प किया। एट द सेम टाइम मैं पोंछने वगैरह का काम कर रही हूँ, बिकॉज आई रियलाइज़ ना कुछ चीज़ें सही से साफ़ नहीं हुई है। एंड जैसे कि मैंने बोला ना यार, डीप क्लीनिंग करके ही अगर मैं सारे चीज़ों को सेट करूँ तो मुझे एटलीस्ट 15-20 दिन डीप क्लीन किचन की नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। सो यहाँ पर सेट हो चुके हैं ग्लास, कटोरी जो विमला ने कर दिए हैं। बाय द वे, विमला को ना शिफ्टिंग को लेकर ना बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि उसने मुझे बताया कि भाभी ये फर्स्ट टाइम मैं शिफ्टिंग की प्रोसेस देख रही हूँ, और हर वो सामान लगाने के लिए ना वो एक अलग ही एक्साइटमेंट मुझे दिखा रही थी एंड बहुत आसानी से वो चीज़ों को ना मैनेज कर रही थी। एंड बिकॉज ऑफ हर ना मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर चीज़ें कर पा रही थी। तो यहाँ पर सारे डब्बे वगैरह वहाँ से लेकर आए हैं हम दोनों जाकर, और अभी इनको लगाऊंगी और फंक्शनली
लगाना किचन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने में दिन भर लगती है तो आप उसे सामने की तरफ रखते हो, कौन सी चीज़ें कम लगती है उन्हें पीछे की तरफ रखते हो। तो फंक्शनली किचन को अरेंज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा समय लूँ किचन सेट करने में, बट सारी चीज़ें फंक्शनली करूँ। बट थोड़ा बहुत फेर बदलाव बाद में हो जाता है जब आप काम करना चालू करते हो, है ना। वैसे आपको किचन सेटअप कैसा लगता है, मतलब पसंद आता है, टायरिंग लगता है, क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको पूछ रखे हैं, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ही है जिनका आंसर आप देते हो ना तो मुझे पढ़ने के बाद ना थोड़ा सा सुकून, रिलैक्स फील होता है कि हाँ आप और मैं कितना ज़्यादा रिलेट करते हैं। क्योंकि पता है जब आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करते हो ना, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। जैसे आप मेरे ब्लॉग से कनेक्ट करते हो ना, वैसे ही मैं आपके कमेंट से कनेक्ट करती हूँ। सो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए एंड प्लीज़ लेट मी नो। सो मुझे भी पढ़कर ना थोड़ा सा इस शिफ्टिंग में ना सुकून मिल जाएगा गाइस। दिन से रात हो गई है और यहाँ पर डिनर जो है आपके सामने है। डिनर में यहाँ पर ये कुछ प्लेटर मंगाया था चाइनीज़ वाला, जो मैंने लास्ट टाइम भी खाया था, उसी को वापस मंगाया। सोया चाप एंड कटहल की बिरयानी। डिनर करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट रात के 12 बजे हम लोगों ने फिर से अपना जो काम है किचन सेट करने का वो चालू कर दिया। मतलब सुबह लगभग आप समझ लीजिए हमने ये सारा काम 10:30 बजे चालू किया था और रात के ऑलमोस्ट 12 तो बजा ही दिए हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, इस बीच में ना हमने लिविंग रूम की भी काफ़ी सारी शिफ्टिंग की है, उसका अलग व्लॉग आएगा। मैंने सोचा कि मैं आपको सेपरेट दिखाऊं कि किस तरह से लिविंग रूम लगा है, किस तरह से मेरा किचन लगा है, राइट। सो यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया था, मैंने और विमला ने, कि आज इस किचन को सेट करके ही सोएंगे, चाहे रात के 2 बज जाए या 3 बज जाए, क्योंकि कल उठकर वापस यही करना और फिर से टाइम लगाना, मेरे को पता नहीं क्यों भाई नहीं रहा था और मेरे से ज़्यादा विमला को नहीं भा रहा था। तो हम दोनों जो लग गए तो क्या बताऊँ, मतलब हम लोग पूरा किचन सेट करके ही माने हैं लिटरली। बैकग्राउंड में ना गाना चल रहा था, उस गाने के टोन पर ना हम दोनों की थॉट प्रोसेस काम कर रही थी और हम लोग चीज़ें रख रहे थे कि हाँ यहाँ पर इसे रखते हैं, ये ज़्यादा लगता है, ये यहाँ पर ये रखते हैं। ओके सो बस इसी तरह से वैसे हमारे चेहरे पर ना थोड़ा बहुत टायरिंग सा जो भी लुक है वो देख सकते हैं। और हाँ, रात के लगभग यहाँ पर देखिए 1:45 बज रहे हैं। हमारा किचन ना 90% आप मानकर चलिए सेट हो गया है इस समय तक। यहाँ पर जो लिविंग रूम का हाल है वो आप समझ पा रहे हो कि शिफ्टिंग में ऐसा ही कुछ होता है। और इसी बीच अनिका भी आई थी देखने के लिए कि मम्मी कितना किचन सेट हो गया, एंड आई वाज लाइक नहीं बेटा अभी सो जाओ, मैं लाइट बंद कर रही हूँ। बट कहाँ बच्चे मानते हैं यार। और गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है। नीचे का जो कचरा है ना उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि जो भी कचरा रात में निकला था तो इसी तरह से बाहर रख दिया गया था। इस घर की ये पहली सुबह है और आज यहाँ पर सबसे पहला जो मील बनने वाला है, वैसे पहले बहुत सारे मील्स राज बना चुकी है आपको पता है, बट मेरे हाथों से कुछ यहाँ पर बनने वाला है, तो वो है अनिका का टिफ़िन। अब यहाँ पर मैं इस इंडक्शन का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे ये वंडर शेफ का ना बहुत सही वाला ब्लू रेड ब्लू कुछ तो इसे बोलते हैं, इसकी लिंक दे दूँगी मैं नीचे परचेस वाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसे मैं आई थिंक कई महीनों बाद यूज़ कर रही थी, तो आई वॉज लाइक क्या दबाना पड़ता है याद ही नहीं आ रहा था। अभी तो हंस रही हूँ, उस समय थोड़ा सा गुस्से में थी कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने राज को ना रात में ही बोला था कि यार आप ना यहाँ पर प्लीज़ ये गैस लाकर लगवा दो। तो ही वॉज लाइक कल श्रावण सोमवार है, मैं सोमवार के दिन गैस लगाऊंगा। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, ये भी बात सही है। और सबसे पहले यहाँ पर बन रहा है मीठा दलिया। मैंने सोचा दलिया तो बनना ही है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर दलिया मीठा वाला बनाकर इस किचन की एक जो भी है शुरुआत करूँ। आप अच्छे से जानते हो कि मैं दलिया बनाती हूँ कुकर में। विद इन लाइक 3 to 4 विसल्स में ये बहुत बढ़िया से दलिया पक जाता है। और आजकल हम लोग यही खा रहे हैं, आई नो। बहुत जल्दी हम लोग अपना जो मील प्लान है, डाइट प्लान है, वो चेंज करेंगे। एंड जैसे ही दलिया हो गया ना, वैसे ये ना ब्लू रेड वाली ये जो इंडक्शन है ना, बहुत तेज़ खाने को गर्म करती है और पकाती है। मतलब लिटरली मज़ा आ जाता है इसे इस्तेमाल करने में। उसी के बाद यहाँ पर अनिका के लिए आलू की सब्ज़ी चढ़ा रही हूँ, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, मेरे हाथ की वो सूखी भुजिया टाइप की सब्जी वो बना रही हूँ इस लोहे की कढ़ाई में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं आपके कि कहाँ से ली है ये कढ़ाई। तो एक मेले से मैंने 200 रुपये की ली थी। बस अपना मसाला डाला और यहाँ पर लंबे लंबे आलू के पीसेस डाल दिए हैं। वैसे यहाँ पर ना इस समय कढ़ाई को पकड़ने में मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इसका जो बेस है वो एकदम फ्लैट है और कढ़ाई का बेस आपको पता है कर्व है, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई है यहाँ पर।
सारे स्पाइसेस एंड नमक डालकर इस सब्जी को अच्छे से भून लूँगी जैसे अनिका को चाहिए। और यहाँ पर सेके जा रहे हैं पराठे, क्योंकि अनिका आलू की सब्जी विद पराठे, मतलब पराठा वाला वो रोल जो मैं बना कर देती हूँ, चलिए दिखाती हूँ आपको। पराठे के ऊपर ये भुने हुए आलू की सब्जी मैंने रख दी है, उसे थोड़ा सा ऐसे रोल की तरह रखना है और ऊपर से यहाँ पर मेयोनीज और टमाटो सॉस डालकर ये रोल बन जाता है। और ये जैसे मैं रैप करके देती हूँ जिससे अनिका को खाने में आसानी हो जाती है। और उसका ये टिफ़िन यहाँ पर पैक, इसमें जो 2 रोल्स डाले हैं जो उसके लिए सफिशिएंट है। और मेरे साथ साथ अनिका और उसके पापा की भी ये पहली मॉर्निंग इस घर की। सीधा यहाँ पर आपको लंच दिख रहा है। खाना बनाने की हिम्मत ना मेरे में थी ना विमला में थी। बाहर से खाना मंगवाया गया जिसमें है ये कॉर्न डिमसम, उसी के साथ ये जो बिरयानी है सोयाबीन और पनीर वाली महा टेस्टी बन रखी थी, और मसाला डोसा। ओके गाइस, बैक टू किचन। मंडे इवनिंग को हमने फाइनली यहाँ पर कुकिंग जो है प्रॉपर वाली, सुबह का लंच जो अनिका के लिए बना था उसे छोड़कर ये प्रॉपर वाली कुकिंग स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले मैं यहाँ पर सूप बना रही हूँ, और हाँ, पूरा दिन हमारा बाकी घर की चीज़ों को अरेंज करने में गया है, क्योंकि किचन को तो 90% अरेंज हम लोग लास्ट नाइट ही कर चुके थे जैसे कि मैंने आपको दिखाया, पर बाकी चीज़ों को अरेंज करने में भी हमारा काफ़ी समय गया। जैसे कि आप थोड़ा बहुत देख ही पा रहे हैं, दिख रहा है ना, वहाँ पर डाइनिंग टेबल वगैरह सेट हो गया है। अच्छा, इवनिंग में मैंने सबसे पहले टमाटर सूप चढ़ाया, जिसमें यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है टमाटर, लहसुन और बीटरूट, इन सारी चीज़ों को अच्छे से सॉटे करके बस अपना सूप मेकर में मैंने डाला। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने दाल चढ़ा दी, मैंने सोचा कि दाल वगैरह चढ़ा दूँ। और विमला को देखिए नया एप्रन मिल गया है शिफ्टिंग में, तो बस वो इतने में ही इतना ज़्यादा खुश होगी कि भाभी अब ना मैं जब भी किचन में काम करूँगी ना तो एप्रन लगा के करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, लगा लो एप्रन, कोई नहीं। तो दाल तो यहाँ पर चढ़ा दी है मैंने, और सारी चीज़ों को सॉटे करने के बाद यहाँ पर मैं चढ़ा रही थी ये सूप। यहाँ पर पता है क्या हुआ, सब कुछ हो गया, देन आई रियलाइज कि यहाँ पर पावर प्लग वाली लाइट नहीं आ रही है। अब पावर प्लग वाली लाइट अगर नहीं आ रही होती है तो आप बड़ी चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली मेरे किचन में जितने भी स्विचेस है उनमें से 90% पावर प्लग वाले ही स्विचेस है। तो बड़ी दिक्कत हो गई थी कि मैं अपना मिक्सर वगैरह भी नहीं चला पा रही थी। तो मैंने मिक्सर को सीधा लेकर गई बेडरूम में और वहीं से आटे को गूँथा और फिर से लाइट चली गई। ये देख रहे हो आप, लाइट चली गई है। और बस जैसे ही लाइट आई, सबसे पहले मैंने सूप की प्रोसेस को ऑन कर दिया है, सूप मेकर को ऑन कर दिया है। तो बस ऐसी ही कुछ शुरुआत थी मेरे इस घर में पहले दिन की। किस तरह से कुकिंग हुई, किस तरह से चीज़ें हुई, जो मैं दिखा सकती थी वो सारी चीज़ें मैं दिखा चुकी हूँ आपको। और फाइनली डिनर टेबल पर हम लोग डिनर कर रहे हैं। डिनर बहुत सिंपल बना है, सिंपल भिंडी की सब्जी, दाल, चावल, रोटी। और सुबह के ना डिमसम्स बाकी थे, पूरे ख़त्म नहीं हुए थे, तो वो भी मैंने यहाँ पर रख दिए हैं खाने के लिए। सो ऑलमोस्ट सारी तैयारी करने के बाद ये सुकून भरा रात का डिनर करने में भी ना अपने डाइनिंग टेबल पर आधे अरेंज घर के साथ अच्छा फील आ रहा था। तो बस ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कल मैं आपको दिखाऊंगी कि लिविंग रूम की किस तरह से मैंने सजावट और सेटअप किया है। जो आप अभी इस समय लिविंग रूम देख रहे हो ये कुछ भी नहीं है, कल के व्लॉग में आपको पता चलेगा। चलिए फिर मिलती हूँ अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। Get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby it's another lie. Remember you were made. I try to work